हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्रो अकेडमी। सो गाइस, हम जो सीरीज चला रहे हैं स्टडी सेशन का, इसमें ये आप 4th लेक्चर होने वाला है, जिसमें हम एक फार्मूला की बात करेंगे जो है AHSL। तो बेस्ट अप्रोच फॉर AHSL। AHSL क्या है, आपने थंबनेल में देख लिया होगा। ये आपका ए से एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर, सॉइल साइंस, लाइफ स्टॉक, प्लस इसमें हम आपका गवर्नमेंट स्कीम भी ऐड कर देंगे। तो आपका लगभग जो मेंस का सिलेबस है 60% कवर हो जाता है, जो कि वहाँ से क्वेश्चंस आ जाते हैं। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि अगर 60% सिलेबस कवर कर लिए तो आपकी F मेंस की आपने पूरी की पूरी नस पकड़ ली। मेन जो नस होती है, एग्ज़ाम क्रैक करवाती है आपको, वो चीज़ें आपको समझ में आ जाती हैं। ठीक है, तो कैसे अप्रोच करना है और कैसे आप पता लगा सकते हैं कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं, उसके बारे में आपके लिए यहाँ पे रोड मैप और जो है बोलते हैं जिसको पाई चार्ट के थ्रू आपको समझाने वाला हूँ। तो पूरा AHSL की क्या स्टडी होनी चाहिए, सेलेक्टिव स्टडी, जिससे हम लेके चल सकते हैं पूरे एग्ज़ाम के एंड तक और अच्छा खासा स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, हालांकि इस सीक्वेंस में नहीं है स्लाइड्स, आपको मैं सबसे पहले सॉइल के बारे में बताऊंगा। ठीक है, तो अभी कुछ कमेंट लास्ट के क्लास में मुझे मिले कि इसकी रियलिटी भी बताइए। AFO के बारे में आप बता रहे हैं, लेकिन कुछ इसकी रियलिटी के बारे में बताइए। तो मेरे दिमाग में आया कि भाई अब क्या ही बोला जाए। अभी जॉब क्राइसिस जिस तरीके से इंडिया में बढ़ रही है, जॉब तो सबको चाहिए। ठीक है, जो बच्चा कमेंट कर रहा है, अगर उसको जॉब मिले कल के कल ज्वाइन कर ले, वो भूल जाएगा भाई मैंने कुछ बोला था। ठीक है, तो अब ऐसा भी नहीं है कि सबको पता है कि थोड़ा सा हेक्टिक रहता है शेड्यूल बैंकिंग का, प्रेशर ज़्यादा रहते हैं, वर्कलोड ज़्यादा रहता है और हमें पूरे वीक छुट्टी नहीं मिलती। लाइक 2 सैटरडे ऑफ है, बाकी 2 वर्किंग हैं। सिर्फ 4th संडे 2 सैटरडे ही ऑफर मिलता है बैंकर को। अब आप ये खुद सोचिए कि अगर आप कोई भी पोजीशन के लिए जाते हैं तो काम तो करना पड़ेगा। आप ऐसा मान के चलेंगे कि मुझे IAS की पोस्ट मिल गई है, IAS PCS बन जाते तो वहाँ काम नहीं करता, वहाँ भी काम करना पड़ता है। तो ऐसी बात नहीं है। ठीक है, रियलिटी सब जगह अलग होती है। ठीक है, अगर आपको बहुत ही चिल जॉब चाहिए तो कहीं आप प्यून की नौकरी कर लो, चपरासी वाली, आप मस्त रहोगे, जीवन कटेगा आपका। अगर आपको सैलरी भी चाहिए, आप काम भी नहीं करना चाहते, तो फिर ये तो मुश्किल है। तो बात हम छोड़ते हैं उनकी, हम आगे बढ़ते हैं अपने HSL फार्मूला की तरफ। तो आप इसको रट लीजिए, अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि हमको इसको सबसे पहले कवर करना है और बहुत अच्छे से कवर करना है, अच्छे रिसोर्सेज से कवर करना है और 2-3 बार रिवीजन तो चाहिए ही चाहिए। ठीक है, तो अगर आप सॉइल साइंस को अगर आप देखते हैं तो मैक्सिमम वेटेज कहाँ से आ रहा है, तो PYQ से मैंने निकाल के दिया हुआ है। ज़्यादा 25% लगभग क्वेश्चन आपके सॉइल फर्टिलिटी, न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी वाले पार्ट से क्वेश्चन आ जाते हैं। उसके बाद अगर हम बेसिक पार्ट की बात करते हैं, सॉइल रिएक्शन और प्रॉब्लमेटिक सॉइल जो होते हैं, वहाँ से क्वेश्चन डायरेक्टली बनते हुए हैं। अभी तक बहुत डिफ़िकल्ट क्वेश्चन नहीं बने हैं सॉइल साइंस से। ठीक है, अगर आप PYQ उठा के देखेंगे तो मोस्टली 1 लाइन रहते हैं, टेबल से डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाता है आपका। उसके बाद फर्टिलाइजर मैन्योर की बात करते हैं, ये 20% पार्ट यही कवर कर लेता है। तो लगभग 60% आपका सिलेबस यहाँ से कवर हो जाता है। बाकी टेक्चर, सॉइल फिजिक्स, सॉइल पेथोलॉजी, क्लासिफिकेशन और जनरल सॉइल प्रॉपर्टी से ये क्वेश्चन आपके 100% हो जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये डिस्ट्रीब्यूशन है परसेंटेज वाइज अलग अलग टॉपिक्स का। तो सॉइल एक ऐसा टेक्निकल सब्जेक्ट बन जाता है, अगर आप सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ने जाते हैं तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट पड़ता नहीं है। अगर आपके पास अच्छा रिसोर्स है, अपने सिस्टमेटिक ढंग से नोट्स बनाया हुआ है, अब ठीक तरीके से लेके चल रहे हैं सब्जेक्ट को, तो 1 बार 2 बार पढ़ते ही पूरा चीज़ें याद हो जाती हैं सॉइल में। बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट डीप क्वेश्चन नहीं आते हैं इसमें। ठीक है, तो ये सॉइल की बात हो गई, आप समझ गए। ये आपको PDF मिल जाएगा, टेलीग्राम का लिंक है डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, तो जो स्टडी सेशन मैं बना रहा हूँ, चारों वीडियो को आप बना के रख लो। जो बिगिनर हैं प्लीज़ उसको आप मल्टीपल टाइम्स देख लो, जो अपने नोट्स बना लो। ठीक है, उसके हिसाब से आप उस पर वर्क कर सकते हैं। उसके बाद हम सेकेंड जो सब्जेक्ट है हमारा आपका लाइफ स्टॉक, उसमें आपका पोल्ट्री और डेयरी पार्ट हम इसमें कंसिडर करके लेके चल रहे हैं। तो एनिमल हस्बेंड्री और डेयरी जो है काफ़ी 3-4 सालों से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन इसमें बनते हुए आ रहे हैं, तो इसको हम एलाइड में नहीं मान सकते। ठीक है, तीनों पोर्शन मिला दें, एनिमल हस्बेंड्री पूरा ब्रीड वाला पार्ट, टर्म्स वाला पार्ट, उसके साथ साथ इसमें मान लो हमारी काऊ है, बफलो है, गोट है, सीप है, प्लस एक पोल्ट्री वाला पोर्शन अलग से ऐड हो जाता है और आपका डेयरी वाला पार्ट अलग से ऐड हो जाता है। तो ये सब मिला के आपको 8 से 10 या 12 क्वेश्चन के राउंड हर साल देखने को मिल रहे हैं अभी। ठीक है, मेंस के पेपर में।
तो अगर आप पढ़ने जा रहे हैं तो इम्पॉर्टेंट जो टर्म्स हैं, टेबल्स हैं, उसको याद करने पड़ेंगे। मैक्सिमम डाटा इसमें आपको रटने वाले रहते हैं, तो बहुत ज़्यादा आपको कॉन्सेप्चुअल चीज़ें नहीं मिलेंगी। सारे चीज़ें फैक्ट ही हैं, ठीक है, सारे फैक्ट हैं, सब कुछ स्टैटिक डाटा है, वही आपको याद करने पड़ते हैं। इसको मल्टीपल रिवीजन चाहिए अगर आप एनिमल हस्बेंड्री पढ़ने जा रहे हैं तो, ठीक है। कुछ जो नाबार्ड के अलग अलग रिपोर्ट आ रहे हैं, मे बी अगर कुछ में कुछ नया डाटा ऐड होता है तब भी आप पढ़ सकते हैं कितना कंट्रीब्यूशन है इंडिया का, और एवरेज जो मिल्क का अवेलेबिलिटी है वो कितना चेंज हो रहा है, उसकी वही डायनेमिक डाटा रहता है। बाकी सारा पार्ट आपका स्टैटिक में ही आता है, ठीक है। कितनी ब्रीड है इंडियन, कितनी एग्जॉटिक हैं, उनके प्रोमिनेंट फीचर कहाँ से बिलोंग करती हैं, कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स क्या क्या हैं उनके, कितना मिल्क देती हैं, कितना उनका ये जेस्टेशन पीरियड है, उनके जो बेबी बर्थ से लेकर, बेबी बर्थ मैनेजमेंट से लेकर उनके हाउसिंग मैनेजमेंट, वाटर मैनेजमेंट, फीड मैनेजमेंट, और जो वैक्सीनेशन वगैरह होता है, जो आपका डिजीज़ मैनेजमेंट, वो वाला पार्ट भी सब कुछ कवर करना पड़ता है। सब कुछ स्टैटिक है। नोट्स हमने बहुत ही अच्छा बना के दे दिया हुआ है विथ इमेजेस वगैरह, आपको दिक्कत आती नहीं, एक बार पढ़ेंगे आपको याद आ जाएगा, ठीक है। तो मैक्सिमम पोर्शन आपको यहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं। फिर एनिमल ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स का वाला पार्ट है, ठीक है। फिर आपका डेयरी टेक्नोलॉजी आ जाता है मैक्सिमम पार्ट। फिर पोल्ट्री, एनिमल डिजीज़ और हेल्थ के क्वेश्चन बनेंगे। बाकी आपके रिपोर्ट और मिनिस्ट्री ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी वाले से क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। लाइफ स्टॉक में अच्छा स्कोर करना है तो आपको अपने खुद के नोट्स बनाने पड़ेंगे, उन चीज़ों को अपने तरीके से अरेंज करना पड़ेगा, तब जाके चीज़ें आपको याद हो पाती हैं, ठीक है। आप रोड मैप बनाइए, माइंड मैप बनाइए, कुछ भी बनाइए, लेकिन चीज़ों को आप कनेक्ट करके पढ़िए ताकि लॉन्ग टर्म्स के लिए आपको याद रहें चीज़ें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कुछ आपके लिए हमने PYQs डाल दिए हैं, तो आपके लास्ट 4 to 5 ईयर के PYQs हैं जहाँ से क्वेश्चन आए हुए हैं। बहुत सिंपल टर्म से क्वेश्चन हैं, उसके बाद ब्रीड से क्वेश्चन हैं, हाईएस्ट कैल्शियम प्रेजेंट इन विच मैन्योर, तो इस टाइप के क्वेश्चन बन जाते हैं। पोल्ट्री मैन्योर पे क्वेश्चन बना हुआ है, और आई थिंक जो हम लोग फीड कराते हैं स्पेशली काऊ बफलो को, जो उनका फीड होता है, फीडिंग मैनेजमेंट, उस पर तो क्वेश्चन डेफिनेटली बने हुए हैं, ठीक है, क्योंकि ये बहुत बड़ा पोर्शन हो जाता है। अगर कोई भी डेयरी वगैरह फार्म वगैरह रन किया होगा तो आपको पता होगा कि मैक्सिमम जो कॉस्ट लगती है उनको फीडिंग की ही लगती है, चाहे आपका पोल्ट्री हो चाहे आपका कैटल में कुछ भी हो, ठीक है। वैक्सीनेशन से क्वेश्चन आए हुए हैं। स्पेशल मेन जो डिजीज़ेज़ हैं, बहुत पुराने डिजीज़ हैं, उनके वैक्सीनेशन पे क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। नॉन कॉन्टेजियस डिजीज़ क्या है, और पूछ रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ अ लोवेस्ट मिल्क प्रोडक्शन, ब्रीड के बारे में पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे 4-5 ब्रीड दे देंगे, आपको आंसर बताना पड़ेगा। कुछ और यहाँ पे MCQs हैं, 1 लाइनर में डाल दिए हैं, और आई थिंक इसका मैंने एक सोल्यूशन वीडियो भी डाला हुआ है। आपको नई सीरीज़ मिलेगी बहुत ही जल्द चैनल पे, PYQ सीरीज़, तो उसमें मैं आपको पूरा 4 ऑप्शन के साथ, 5 ऑप्शन के साथ एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे लाइफ स्टॉक मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस के बारे में क्वेश्चन है। उसके बाद गोट पॉक्स वैक्सीन के बारे में, लाइक डेवलप्ड बाय विच इंस्टीट्यूट, और यहाँ पे SNF, व्हाट इज़ SNF इन मिल्क, काउ मिल्क, ये सब क्वेश्चन है। डेयरी से क्वेश्चन आ गए सारे इधर, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। यहाँ पे पोल्ट्री से भी क्वेश्चन है, तो आपको जो पोर्शन मैंने बताया वो आपको करने पड़ेंगे बहुत अच्छे तरीके से, कुछ भी आप छोड़ नहीं सकते, ठीक है, एनिमल हस्बेंड्री में अगर आपको स्कोर करना है तो। उसके बाद है अब एग्रोनॉमी की बात करते हैं। हालांकि AHSL में ये हमेशा पहले था, लेकिन हम एग्रोनॉमी लास्ट में रखें, क्योंकि एग्रोनॉमी मैक्सिमम लोग पढ़ते हुए आते हैं, सबको पता रहता है कि मेजर क्वेश्चन आपको क्रॉप से पूछे जाते हैं, क्रॉप मैनेजमेंट से ही, ठीक है। क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट 25% क्वेश्चन आ जाते हैं वहाँ से, सॉइल एंड वाटर, और इसमें आपका प्लांट रिलेशनशिप, सॉइल एंड वाटर, इरोजन वाला पार्ट भी आ जाता है, वीड मैनेजमेंट, क्रॉपिंग सिस्टम एंड फार्मिंग सिस्टम, एग्रोमेट्रोलॉजी, सीड एंड सोइंग, और सीड टेक भी इसमें अगर आप ऐड कर देते हैं तब ये आपका बन जाता है 100% पूरा पोर्शन कवर, ठीक है। एग्रोनॉमी भी क्वेश्चन है मेरे पास, आप यहाँ पे देख सकते हैं, हाई वेटेज एग्रोनॉमी टॉपिक्स बेस्ड ऑन द PYQs। तो ये कुछ हैं। हर साल जो मेजर क्रॉप्स हैं आपके क्या है, आपके मेज, वीट और राइस, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तीनों में से डेफिनेटली 100% मान के चलिए कि तीनों में से कोई ना कोई क्वेश्चन 100% आने वाला है। सॉइल एंड टिलेज इम्प्लीमेंट्स, एग्रोमेट्रोलॉजी, क्रॉपिंग सिस्टम, सीरियल्स में ये तीनों, फिर पल्सेस हो गए, कैश, इंडस्ट्रियल क्रॉप्स में
शुगर कैन कॉटन, सॉइल वाटर कंजर्वेशन, इरिगेशन एंड वाटर मैनेजमेंट। ऑयल सीड में आपका सोयाबीन, ग्राउंडनट एंड मस्टर्ड। तो इस सब क्रॉप्स कवर हो जाते हैं। मैक्सिमम 20% पार्ट ये है, 50% ये है, 15% ये, 15% ये और 5 पल्स है। तो माइनर जो टॉपिक्स हैं क्वेश्चन कम आ रहे हैं, लेकिन आप क्रॉप बहुत अच्छे से करके जाना अगर आपको एग्रोनॉमी में अच्छा स्कोर करना है तो, ठीक है। उसके बाद है हॉर्टिकल्चर, बहुत ज़्यादा वास्ट और लेंदी टॉपिक, पूरा का पूरा रट्टा मार है इसमें, तो बहुत ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मल्टीपल रिवीजन चाहिए, आप हॉर्टिकल्चर में महारत हासिल कर सकते हैं। तो आपका पोमोलॉजी वाला पूरा पार्ट, फिर वेजिटेबल साइंस, फिर आपका फ्लोरिकल्चर, उसके साथ साथ बेसिक जो क्या होती हैं चीज़ें, पॉलिनेशन वगैरह, कुछ टर्म्स हैं इंपॉर्टेंट वगैरह, वो सब चीज़ें पढ़नी पड़ती हैं, तो जाके आपका पूरा पक्का हो जाता है हॉर्टिकल्चर का पार्ट, ठीक है। तो मेजर जो हम देखते हैं हॉर्टिकल्चर में, लोग वैरायटीज़ को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। अगर आप पोमोलॉजी पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो मेजर क्रॉप आपको पता है, मैंगो से क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है, बनाना से क्वेश्चन आ रहे हैं, उसके बाद गुआवा, ग्रेप्स, ठीक है, पोमोग्रेनेट हो गया आपका, और उसके बाद पपाया हो गया, और आपके लीची, और कुछ फेमस क्रॉप जो फेमस सिट्रस वगैरह हो गया, अलग अलग टाइप्स। तो मेजर याद रखना कि अगर पहले आप उठा रहे हो वेराइटीज़, तो मेजर क्रॉप्स की वेराइटीज़ आपके जुबान पे होनी चाहिए, जितने भी इंपॉर्टेंट क्रॉप्स हैं सबसे पहले पोमोलॉजी में, ठीक है। उसका वेजिटेबल्स में आ जाते हैं, तो वेजिटेबल्स में भी जो मेन क्रॉप्स हैं आपको पता है कौन कौन सब्जियां हैं, उसके बारे में आपको याद होना चाहिए। और आपका फ्लोरिकल्चर में भी कुछ चीज़ें, उसके बाद एरोमेटिक प्लांट्स में भी क्वेश्चन आया हुआ है 2-3 साल पहले, तो आपको वो भी पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सब थोड़ा टाइम टेकिंग रहता है, अगर आप पेशेंस बनाकर 2-3 बार रिवीजन कर लिए अच्छे रिसोर्स से, तो आपका काम हो जाता है, ठीक है। हॉर्टिकल्चर में दिक्कत आती नहीं है। फ्रूट साइंस, वेजिटेबल साइंस, पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट, फ्लोरिकल्चर, लैंडस्केपिंग, प्लांटेशन क्रॉप और स्पाइसेस में भूल गया, मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट, तो ये सारे मिलाकर आपका 100% का रेशियो बना लेते हैं। तो हॉर्टिकल्चर में जैसे बताया कि कोई भी क्रॉप उठा रहे हैं, तो आप कोई भी एक अच्छी बुक उठाइए, तो उसमें आपको डाटा मिल जाते हैं सारे चीज़ें, तो उस तरीके से आप चीज़ें याद कर सकते हैं। तो अपने खुद का ट्रिक्स बनाइए, तो ज़्यादा जल्दी सस्टेन, ज़्यादा देर से सस्टेन रहते हैं। अगर आप किसी क्रॉप की वैरायटी याद करने के लिए कोई कहानी याद कर रहे हैं, गाना याद कर रहे हैं, तो ट्राई करिए कि खुद का बनाएं, वो देख लेना। अगर आप बना लेते हैं खुद का कुछ ऐसा कहानी, तो आप कभी जीवन में नहीं भूलेंगे, ठीक है। दूसरों का याद करते हैं तो जल्दी भूल जाते हैं, तो ये मुझे बताना था। तो AHSL में आपको चारों के लिए हमने एक अच्छा सा फार्मूला बता दिया, ठीक है। उसके बाद जो बचता है आपका गवर्नमेंट स्कीम्स, वो भी आप अगर आपको 5 से 7 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो पढ़ते हैं, ठीक है। तो इसीलिए हमने उसकी टेंशन लेनी नहीं है। गवर्नमेंट स्कीम का सारा PDF आपको मिल जाता है एग्ज़ाम के 1 दिन पहले। और जो बच्चे स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं अपना फाउंडेशन, तो हमने पढ़ान 2.0 मेंस में DG प्रोग्राम अभी लाइव कर दिया है, तो आप उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। अभी कुछ बच्चे जो ज्वाइन किए थे, प्लीज़ अपना मुझे जीमेल भेज देना, आपको सुंडा सीरीज़ का एक्सेस और सुंडा 360 डिग्री टेस्ट का भी एक्सेस दिलवा देंगे, ठीक है। इस बार ये नया है, कुछ सुंडा पढ़ने की दिक्कत आती थी बच्चों को, तो इसलिए हमने अलग से सुंडा का सीरीज़ बनवा के पैटर्न 2.2 में ही ऐड कर दिया, ताकि वो वाला पोर्शन भी आपको कवर मिल जाए, उसका दिक्कत ना आए। बस आप नोट्स पे फोकस करें, क्लास पे फोकस करें, टेस्ट लगाएं, इस पे काम आपका हो जाता है, ठीक है। तो कोई भी डाउट वगैरह हो हमें आप डायरेक्टली DM कर सकते हैं। डायरेक्टली आपको टेलीग्राम का यहाँ पे ये है एग्री विमल ID, नीचे आपको टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी और नंबर भी मिल जाएगा, आप हमें DM कर सकते हैं। तो HSL फार्मूला को याद रखें, इस PDF को डाउनलोड कर लें, और मेजर पार्ट जहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं उसको कवर करें, और इस PDF का सहारा लेकर आप अपनी स्ट्रैटेजी बना सकते हैं आगे के लिए भी, ठीक है। तो मिलेंगे आपको नेक्स्ट क्लास में, आगे क्या देखना चाहते हैं उसके बारे में हम बता सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।